नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। उनेल कस्बे के गौशाला रोड कालाजी महाराज मंदिर पर बुधवार को श्री कालाजी सेवा समिति के तत्वाधान में अखंड रामायण का वाचन कर यज्ञ हवन कर कस्बे में सुख समृद्धि की कामना की गई। समिति द्वारा हर माह धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद प्रसादी का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर कचरू सिंह, लाल सिंह, गोपाल सिंह, कालू सिंह, नारायण सिंह आदि उपस्थित रहे। झालरापाटन बैंक ऑफ बड़ौदा के 115वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में CSR गतिविधियों के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम नाहरगढ़ी बौदा पंचायत में स्कूल के बच्चों को बैग वितरण कर पौधारोपण कर मनाया गया। इस मौके पर झालरापाटन बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक AK झा ने बताया कि इस वर्ष के मौके पर बैंक के अधिकारियों में अरुण ताक, सुबिन थॉमस, रोशन मीणा, लल्लू राम शर्मा, दीपिका यादव, कृषि अधिकारी कुलदीप शर्मा, भूपेंद्र खत्री, भुवनेश खत्री, शुभम गुप्ता के अलावा विद्यालय की PO मोना शुक्ला, अध्यापक रामकिशन सोनी, अंजू, हेमलता, सीमा, अरविंद के अलावा ग्राम पंचायत बाल मुकुंद भिंड, उप सरपंच हरि सिंह गुजर, भूतपूर्व सरपंच रामगोपाल पाटीदार भी मौजूद रहे। झालावाड़ मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा के निर्देशन व कोटा संभाग के संभागीय आयुक्त दीपक नंदी के VC के माध्यम से उपस्थित आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई व त्वरित समाधान हेतु गुरुवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के VC रूम में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राधेश्याम डेलू ने परिवादियों के समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को प्रदान किए गए। राजकीय महाविद्यालय कनवास के लिए आवंटन सुद्धा भूमि से कनवास से SDM राजेश डागा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटवाया गया। उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने बताया कि कनवास राजकीय महाविद्यालय के निर्माण के लिए आवंटन शुदा भूमि पर कुछ लोगों ने कच्चे पक्के झोपड़ियां, पत्थर कोट इत्यादि कर अतिक्रमण कर रखा था, जिससे महाविद्यालय के निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब हो रहा था। महाविद्यालय कनवास के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराने के मद्देनजर पुलिस उपाधीक्षक रामेश्वर परिहार, थानाधिकारी कनवास मुकेश त्यागी, थानाधिकारी देवली मांझी, जगदीश रॉय, नायब तहसीलदार जुगल किशोर गोचर, भू अभिरक्षक निरीक्षक मीठालाल मीणा, पटवारी विकास सैनी की संयुक्त टीम की उपस्थिति में महाविद्यालय की भूमि पर बने कच्चे पक्के निर्माण पत्थर कोट को हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। मंदसौर निर्वाचन ड्यूटी पर जा रहे डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के साथ एक दंपति द्वारा अभद्रता करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, डिप्टी कलेक्टर को महिला ने चप्पल भी मारी। दंपति को जब पता चला कि वे जिसके साथ अभद्रता कर रही है वो यहाँ के डिप्टी कलेक्टर हैं तो माफी मांगने लगे। मामला थाने पहुंचा और दंपति के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर मंदसौर अपने घर से निर्वाचन की ड्यूटी में पिपला मंडी जा रहे थे। तभी बाइक पर सवार दो नाबालिग उम्र के छिछोरे महू नीमच हाईवे होम गार्ड ऑफिस के पास तेज गति से बाइक चलाकर कटबाजी कर रहे थे, जो जानलेवा भी साबित हो सकता था। जब दोनों नाबालिग द्वारा डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर की गाड़ी के सामने यह सब कर रहे थे, तभी उन्हें समझाने के लिए रोक कर गाड़ी से उतरे और बता ही रहे थे, तभी सड़क की ओर दूसरी ओर मौजूद चाय की घुमटी पर चाय बेचने वाले पति पत्नी दोनों वहां पहुंचे और बेवजह हंगामा करने लगे। जब डिप्टी कलेक्टर ने दोनों से कहा कि आप बीच में ना बोलें, फिर क्या था, दोनों का पारा चढ़ गया और महिला और पुलिस दोनों हुज्जुतबाजी करने लगी। उसी दौरान तू में के साथ हाथापाई भी हो गई। महिला ने अपनी चप्पल उतारकर डिप्टी कलेक्टर को जड़ दी। मौजूद लोगों को भी नहीं पता था कि आखिर सब हो क्या रहा है, किसके साथ हो रहा है। तभी निर्वाचन का कवरेज करने जा रहे पत्रकारों ने देखा और बीच बचाव कर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। कुछ देर बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और बीच बचाव कर रहे पत्रकारों ने दोनों पति पत्नी को बताया कि तुम जिनके साथ मारपीट कर रहे हो वे मंदसौर के डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर है। जैसे ही यह बात सुनी, दोनों के तेवर ठंडे हुए और माफी मांगने लगे। बोले कि हमसे पहचानने में गलती हुई है, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर दोनों को थाने ले जाया गया। इधर डिप्टी कलेक्टर के साथ हुई घटना के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। होम गार्ड ऑफिस के सामने रोड किनारे लगी अवैध रूप से घुमटी तत्काल कार्रवाई करते हुए नेस्तु नाबूद कर दिया गया। वही डिप्टी कलेक्टर की रिपोर्ट पर थाना वार्ड डी नगर पुलिस ने दोनों पति पत्नी विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोहर झरिया व भावना झरिया के भर बहादुरी धारा 353, 332, 186, 323, 294, 506, 34 प्रकरण दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अपना स्थानीय जो निर्वाचन का है
और नगरीय निकायों का अंतिम गणना होनी थी 20 तारीख को। तो मेरी ड्यूटी माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश से पिपलिया मंडी के लिए लगी थी। तो मैं अभी निजी वाहन से जा रहा था, सुबह लगभग 7:45 के करीब। तो निजी वाहन था, तो सामने एक बाइक लड़का ड्राइव कर रहा था, उसके साथ फादर या कोई होंगे, तो साइड नहीं था। वो अपनी बाइक को जस्ट यंग लड़के की तरह स्टंटबाजी कर रहा था और साइड न देते हुए, तो मैंने उसको स्पीड लेकर उसको रोका, उसको थोड़ा समझाइश दी, थोड़ा डांटते हुए। तो डिवाइडर की दूसरी तरफ एक गुमटी लगा के महिला पुरुष जिनके नाम पर मैंने शिकायत की है वो आए और ज़बरदस्ती बीच में उलझने लगे और मेरे को धमकी दी। और उस महिला ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, क्योंकि महिला थी तो मैंने अपनी तरफ से अपना को संयम बरता, किसी तरह से कोई रिएक्शन नहीं दी। तो इस संबंध में मैंने थाने में मैंने शिकायत दी। क्या कोई चोट वगैरह आई सर आपको? ऐसी गंभीर चोट तो नहीं आई है, बट इन्होंने एक जो बदतमीजी थी, महिला ने अपनी स्लीपर निकाल कर मेरे को हिट करने की कोशिश की। तो ऐसा कौन लोग हैं, क्या नाम है सर? नाम मैंने उस समय नहीं पता था, लेकिन अभी मैंने शायद पता किया है। सन्ने मुझे पता, नामदेव करके कुछ हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता। क्या सर ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग है आपकी? एक्चुअली सबसे पहली बात तो चाहे ऐसे वैसे कैसे भी हों, सभी लोग नियम से पाबंद हैं। हम एक संविधान के फ्रेमवर्क में रह के उसके अंदर एक जो हर नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए, तो कुछ दायित्व भी दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा दायित्व है कानून का पालन करना। मैं अगर शासकीय कार से जा रहा हूँ तो पहली बात तो जब मैंने अपना उद्देश्य बता दी जाने का, और मैंने एक नैतिकता के तौर पर सामने वाले की उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए कि भाई तू इस तरीके से हरकत कर बाइक चलाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो खुद तेरी मौत हो सकती, तो अपने पिता को मरवा सकता, दूसरे को भी करवा सकता। तो मैंने उसको समझा रहा था। तो बीच में कभी नियम नहीं तोड़ना चाहिए। तो और इस तरीके के बिल्कुल आपका कहना है कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सज़ा का 2 उद्देश्य रहते हैं कि जिसने अपराध किया उसको तो उसका पनिशमेंट भुगतना ही पड़ता है, साथ ही साथ समाज में एक मैसेज भी जाता है कि अगर हम भी इस तरीके का कृत्य करेंगे तो हमें भी सज़ा मिलेगी। तो उससे एक सामाजिक अनुशासन बनता है समाज में, और कानून व्यवस्था के लिए ज़रूरी है इस तरह की कार्रवाई। क्या शुभ नाम है सर? अरविंद माहौर, डिप्टी कलेक्टर में अभी। सर कल एक शासकीय अधिकारी के साथ मारपीट की गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ सर? ये थाना वाहिनी नगर की घटना है। मंडी गेट के यहाँ पर जो हमारे शासकीय अधिकारी हैं, इनके साथ एक दंपत्ति, इनके द्वारा मारपीट की घटना कारित हुई थी, जिस पर से थाना वाहिनी नगर में अपराध पंजीबद्ध कर उसमें अग्रिम कार्रवाई की गई है। क्या कारण था सर, किस तरह से झगड़ा हुआ? झगड़े में चूँकि इसमें बेसिक जो है उनके साथ कोई झगड़ा नहीं था जिन्होंने मारपीट की है। एक व्यक्ति जो वाहन से जा रहा था, तो वो गाड़ी लहराते हुए ले जा रहा था, जिस पर से मामूली कहासुनी हुई थी। इतने में युक्त दंपत्ति द्वारा अनावश्यक बीच में हस्तक्षेप करते हुए इनके साथ मारपीट कारित की गई है। अभी क्या स्टेटस है? गिरफ्तारी वगैरह या? इसमें दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई इसमें। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। चक्की चल रही, कबीर बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। आ दूर देश रहे मामला अपना को
साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बंजारा हो। छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जारा रे बन जारा रे। छोड़ दे तेरा है मामला अब स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।